नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने ज्योमेट्री के पिछले 2 लेक्चर्स में किया था सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बारे में, तो आज हम करेंगे ट्रायंगल के तीसरे सेंटर के बारे में, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं। अब हम इससे पहले ये जानेंगे कि सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड बेसिकली किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियंस हम ड्रा करते हैं, उन मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं। अब मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स से और उसके अपोजिट साइड पर, यानी किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो अगर जैसे हम ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से उनके अपोजिट साइड्स पर हम अगर मीडियंस ड्रॉ करते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा सेंट्रॉइड होता है उस ट्रायंगल का। और सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम याद रखते हैं तो ज्योमेट्री के आगे क्वेश्चंस में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। आइए देखते हैं अब हम सेंट्रॉइड की पहली प्रॉपर्टी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सेंट्रॉइड जो होता है हमारा, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे अगर हम रेफरेंस के लिए ये जो गिवन ट्रायंगल है हमारे पेज पर, अगर हम ABC को रेफरेंस के लिए एक ट्रायंगल मानते लेते हैं और हमने जैसे देखा कि सामने A वर्टेक्स से हमने BC लाइन पर एक मीडियन ड्रॉ किया है AD, D जबकि BC को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही हमने B वर्टेक्स से इसके AC लाइन पर, AC साइड पर एक मीडियन ड्रॉ किया है BE, और सेम हमने किया है C से AB पर CF। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है G, ये हमारा है सेंट्रॉइड। अब ये जो पॉइंट G है हमारा, वो हर मीडियन को AD, BE और CF तीनों मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि AG:GD, ये 2:1 होगा, BG:GE 2:1 होगा, CG:GF, ये 2:1 के रेशियो में होगा। तो इसी चीज़ को हमने लिखा है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि AG/GD इज इक्वल टू BG/GE इज इक्वल टू CG/GF इज इक्वल टू 2:1, यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम तीनों मीडियंस ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे छोटे छोटे 6 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम पहले फिगर को देखें तो हमारे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल AGE, ट्रायंगल EGC, ट्रायंगल CGD, ट्रायंगल DGB, ट्रायंगल GBF और ट्रायंगल GFA, ये जो 6 ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं, ये 6 के 6 ट्रायंगल हमारे एरिया में सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मीडियंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम तीनों वर्टेक्स से मीडियंस ड्रॉ कर देते हैं तो इसके बाद जितने भी हमारे ट्रायंगल्स बनते हैं छोटे छोटे, वो सब एक दूसरे से एरिया में बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी। तो अगर हम सेंट्रॉइड से अगर इसको एनालाइज करें तो हमारे 6 तो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं, और अगर हम देखें सेंट्रॉइड को पॉइंट माने और देखें तो 3 बड़े ट्रायंगल्स भी बनते हैं इसमें हम। तो जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि ट्रायंगल AGB, ट्रायंगल AGC और ट्रायंगल BGC। यानी कि अगर हम सेंट्रॉइड से और वर्टेक्स को मिला दें तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स के से मिला सेंट्रॉइड को वर्टेक्स से मिलाने के बाद जो हमारा जो ट्रायंगल होता है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है कि अगर हम सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिला देते हैं तो हमारे ट्रायंगल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एरिया में इक्वल होते हैं। एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि मीडियन जो होती है, अगर हम किसी, जैसे अगर हमारा ये ट्रायंगल ABC है, हम केवल एक ही मीडियन ड्रॉ करते हैं, A से BC पर हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, तो हमारा जो, और हम मान लेते हैं कि मान लीजिए वो D पॉइंट पर इसको कट कर रहा है BC लाइन को, तो जो हमारा ट्रायंगल बनता, यानी कि ट्रायंगल D पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको इमेजिन करें कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC ये दोनों इक्वल एरिया में इक्वल होंगे। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में एरिया वाइज बांट देता है। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी आते हैं कि हमें मीडियंस की लेंथ दी होती है और हमें फिर साइड्स की वैल्यू निकालनी होती है या साइड का कुछ पेरीमीटर निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है, एक प्रॉपर्टी है मीडियंस की, कि 4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है जो 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स के सम का जो स्क्वायर होता है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन के इक्वल होता है। आइए अब हम छठी प्रॉपर्टी देखते हैं सेंट्रॉइड की।
तो जैसे हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को हमने ले लिया, यानी बी सी का मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट ई और ए बी का मिड पॉइंट एफ हमने ले लिया। इन तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दी ई एफ, एक ई डी, एक डी एफ, और इस ट्रायंगल का हमारे पास सेंट्रॉइड पता है जी। अब हमने जी को एफ से मिला दिया, जी को ई से मिला दिया और जी को डी से मिला दिया। तो अब हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी ई, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे ये तीन ट्रायंगल्स बने हैं ये आपस में एरिया में बराबर होते हैं और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का 1/12 पोर्शन होते हैं। तो इसको हमने मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और जो हमारे बड़े ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रॉइड होता है वो तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो हमारा छोटा ट्रायंगल बनता है, यानी कि ट्रायंगल डी ई एफ फिगर के हिसाब से, उसका भी वो सेंट्रॉइड होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब आइए हम अपोलोनियस थ्योरम देखते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है मीडियंस की लेंथ को निकालने के लिए। तो हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी जिनकी मीडियंस हैं ए डी बी ई और सी एफ। अब हमें ए बी की लेंथ दी हुई है सी, बी सी की लेंथ दी हुई है ए और ए सी की लेंथ दी हुई है बी। अब हमें निकालना है मीडियन ए डी की लेंथ। तो इसके लिए हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूले हैं जो हमें रिमेंबर करना है, याद रखना है, ताकि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज़ कर सकें। तो ये फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं। ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। ऐसे ही बी है हमारा हाफ ऑफ √2a² प्लस 2c² माइनस b²। और सी एफ है हमारा हाफ ऑफ √2a² प्लस 2b² माइनस c²। अब आइए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारे पास मीडियंस की लेंथ दी होती हैं और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लिया कि एम ए जो है हमारी वो ए वर्टेक्स से डाली गई मीडियन है, एम बी जो है हमारी वो बी वर्टेक्स से डाली गई मीडियन है और एम सी जो है वो हमारी सी वर्टेक्स से डाली गई मीडियन है। और हमने एस एम मान लिया है जो मीडियंस के सम का हाफ है, यानी हाफ ऑफ एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। तो अब हमें निकालना है ट्रायंगल ए बी सी जिसकी ये मीडियन है उसका एरिया कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4/3 √SM, यानी कि मीडियंस के सम का हाफ इंटू SM माइनस एम ए इंटू SM माइनस एम बी इंटू SM माइनस एम सी। ये हमारा होता है कि अगर हमें मीडियंस दी हुई है तो हम डायरेक्ट इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसमें एक स्पेशल केस होता है कि जब हमारी मीडियंस जो होती हैं वो ट्रिपलेट्स फॉर्म करती हैं, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना और आसान हो जाता है। इसमें हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हमारा डायरेक्ट हो जाता है 2/3 इंटू एम ए इंटू एम बी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, इससे हम और स्मार्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी मीडियन की ये होती है कि अगर जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया ए डी। अब अगर हम ए डी का मिड पॉइंट ले लें, यानी जो मीडियन है हमारा उसका मिड पॉइंट ले लें और किसी भी वर्टेक्स से मिला दें, और उस वर्टेक्स से मिलाने के बाद मीडियन के मिड पॉइंट से मिलाने के बाद उस लाइन को आगे ड्रॉ करते जाएं, तो वो जो उसकी वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन की साइड होगी उसको 1:2 के रेशियो में वो डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर हम फिगर में देखें तो हमारी ए डी मीडियम है और हमने इसका मिड पॉइंट जो है वो है बी पी। तो हमने बी पी को मिलाते हुए आगे अगर ड्रॉ किया है तो जो ए सी लाइन को यानी बी के जो अपोजिट साइड है उसको ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है कि ए ई इज टू ई सी का जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 होता है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि डी और एफ जो हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स, जो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें पास ए बी सी, उसकी जो साइड्स बी सी और ए बी के मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि बी सी का मिड पॉइंट डी है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये किसके बराबर होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए डी और सी एफ हमारी मीडियंस हैं यहाँ पर। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये मीडियंस, ये मिड पॉइंट हैं डी और एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम देखें तो बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 2 हो जाता है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एफ बी इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू ए बी बाई 2। अब हम देखते हैं छोटे ट्रायंगल ए बी डी में। तो जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है ये राइट एंगल है, क्योंकि बी पर हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री है। तो ए बी डी में हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं
इसमें हम देखते हैं कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब हम दूसरे छोटे ट्रेंगल एफ बी सी में देखते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। अब अगर हम बड़े वाले ट्रेंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वहाँ से हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ए सी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर ए सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है, ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, अब हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो बी सी बाई टू, और एफ बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बाई टू। तो हमने इसको लिख दिया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब जैसा कि हमने अभी निकाला था बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ए सी स्क्वायर है, तो हम इसको लिखते हैं ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। और अगर हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए सी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये अब हमें मिल गई 5 ए सी स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसका क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है, तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अगर हम मीडियंस डालते हैं तो अगर दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इस केस में वो जिन साइड्स पर मीडियन होती हैं उनके स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरी साइड के स्क्वायर का 5 टाइम्स होता है। यानी कि जैसा कि अगर हम फिगर को कंसीडर करें तो हमने बी से मीडियन डाली बी ई, सी से मीडियन डाली सी एफ, जो कि सेंट्रॉइड पर एक दूसरे को 90 डिग्री से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमने बी से ए सी पर डाली है यानी कि ए सी स्क्वायर, और सी से हमने ए बी पर डाली है मीडियन, मतलब ए बी स्क्वायर। इन दोनों का जो सम होगा वो 5 टाइम्स होगा बी सी स्क्वायर के, यानी कि जो तीसरी हमारी साइड है उसके स्क्वायर का 5 टाइम्स होगा। आइए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे ट्रेंगल्स हैं, जो हमारा ट्रेंगल है इसके हम साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। जैसे कि ट्रेंगल ए बी सी में इनके मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ए सी के मिड पॉइंट ई को ए बी के मिड पॉइंट एफ से मिला दिया, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ई और एफ को हमने बी सी के मिड पॉइंट डी से मिला दिया। उसके बाद ट्रेंगल का जो सेंट्रॉइड था हमारा जी, इससे हमने वर्टेक्स को सारे मिला दिया, यानी कि जी ए, जी बी और जी सी, इन वर्टेक्स को मिला दिया। तो ये जो सेंट्रॉइड से और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन है, और जो हमने मिड लाइंस को मिला साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ की है, यानी कि अगर हम ए जी जो कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिला रही है और ई एफ जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला रही है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे ही अगर हम देखें तो ए जी को इंटरसेक्ट कर रही है आर पर ई एफ लाइन, ऐसे ही हमारी बी जी को इंटरसेक्ट कर रही है एफ डी लाइन पी पॉइंट पर, और हमारे सी जी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ई डी पॉइंट क्यू पॉइंट पर। तो ऐसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं पी आर क्यू, इनके बीच में भी एक रेशियो होता है कि, और वो इस टाइप से होता है कि जैसे ए आर इज टू आर जी, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से वर्टेक्स तक का रेशियो, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से सेंट्रॉइड तक का रेशियो, यानी ए आर इज टू आर जी इज इक्वल टू सी क्यू इज टू क्यू जी इज इक्वल टू बी पी इज टू पी जी इज इक्वल टू 3:1, यानी कि ये 3:1 के रेशियो में उसको डिवाइड करते हैं। और हमारी 12वीं प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा सम ऑफ मीडियंस के बराबर से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम देखते हैं इसको, अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो ए बी, यानी ए बी बी सी और सी ए 3 साइड्स हैं हमारी, और जिसकी 3 मीडियंस हैं ए डी बी ई और सी एफ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ।